देखा था मायावती का तो डब्बा बंद है बिल्कुल। कहाँ 370 पर किसे वोट दिया? राज्यसभा चुनाव हुआ, किसे दिया? हम जो है ना, हम रिश्ते नाते नहीं कर रहे, जो बिरादरी देखेंगे सांसद चुन रहे। हाँ, कोई जानता नहीं माजी बात कर। तीसरे नंबर पर जो रहेगा ना बी टीम वही होगा जी, बी टीम वही है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। फसल का टाइम बिल्कुल नजदीक है, गेहूं की फसल कटनी शुरू हो चुकी है और गर्माहट भी बढ़ने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा गर्माहट सियासत में है। सियासत इस वक्त पूरी चरम सीमा पर है। बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में सहारनपुर लोकसभा पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया है जो पार्टी बदलता है, लेकिन उसकी दीवानगी कितनी है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राघव लखन पाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, तो वही बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली पर दांव खेला है। उनकी पत्नी यहां से जिला पंचायत चेयरमैन रह चुकी है। अब चंद समय बचा है मतदान का। अब उस मतदान के चंद समय में आम मतदाता क्या सोचने लगा है, इन्हीं सवालों के साथ रामपुर मनिहारन विधानसभा के गांव छिदबनामे में इस वक्त मौजूद हूं और यहां देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे युवा और बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। सवाल वही कि अब की बार किसकी सरकार जनपद सहारनपुर में आने जा रही है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? शहजाद प्रधान, गाँव छिदबना। अच्छा प्रधान जी, बिल्कुल रमजान तो फारिग हो गए, रमजान से ईद भी हो गई। विपक्षी पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं कि अब तो मुस्लिम खा पी के तैयार हो गए, मतदान का दिन नजदीक है तो पूरी तरह से तैयार है। तो प्रधान जी, अब की बार क्या तैयारी है? 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। पूरे गांव का एक ही, पूरे गांव का वोट एक जगह, यानी जो प्रधान जी कह देंगे पूरा गांव उसकी तरफ हो जाएगा। पूरा गांव वहीं जाएगा। नहीं, क्यों? इमरान मसूद में क्या खूबी है ऐसी? दूसरे प्रत्याशी भी हैं। सुनिए, जिला पंचायत चेयरमैन उनकी घरवाली रही है, वो भी एक अच्छे खासे रसूखदार वजूद है उनका भी सियासत में। और राघव लखन पाल शर्मा उनके पिताजी बहुत पुराने नेता हैं। तो फिर इमरान मसूद में और इन सभी नेताओं में आप? हम इन सब की इज्जत करते हैं, लेकिन जो बात इमरान मसूद की है वो जिले में। और क्या बात है इमरान मसूद की? इमरान मसूद नेता है। ये सब क्या है? नेता हमारे, हमारा अपना मानना। अच्छा, आपका अपना? हमारा अपना मानना, हमारे नेता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता है इमरान मसूद साहब। तो इमरान मसूद साहब के साथ है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर गाड़ी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, आमने और सामने का मुकाबला है। भले ही हरे या जितने उसका सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारा छिदबना को पूरा गाढ़ा समाज इक्का दुक्का को छोड़ के कोई वोट पूरे पर। गाढ़ा समाज तो अपने के साथ जाएगा ना भाई, उनका तो अपना प्रत्याशी आ गया। आपका माजिद अली बसपा से प्लस वोट है, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्या गारंटी है इस बात की? गारंटी है तो देख लो, जनता को देख लो, अपना आप ही है। क्या लगता है, गाढ़ा समाज साथ जाएगा कि आगे क्या रहेगा? सबसे पहले तो इसी बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ गाढ़ा समाज की बात नहीं है। पहले तो पूरा गाढ़ा समाज, और फिर दूसरी बात यह है इस महफिल में हर बिरादरी का आदमी खड़ा, पूरे छिदबने का आदमी खड़ा। कोई गाढ़ा समाज हो या कोई सा भी समाज हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सारा वोट इमरान मसूद पर जाएगा। अच्छा, इमरान मसूद के अंदर वो क्या खूबी है कि मतदाता जो है उसको उसकी तरफ खींचता है? ये क्या वजह है? उसके काम करने का तरीका क्या है? आज तक वो सत्ता में तो नहीं आए। इमरान मसूद को आप रात को 2 बजे फोन करो, 3 बजे फोन करो, किसी के साथ कोई घटना हो जाए, दुख सुख हो जाए, ब्याह शादी हो जाए, खड़ा पब्लिक के बीच 2 मिनट में। यहाँ खूबी है, इससे बड़ी क्या खूबी होगी भाई? प्लस वोट तो नहीं है ना आपके पास? प्लस वोट कहाँ से लेकर आएंगे आप? बहुजन समाज पार्टी के पास प्लस वोट है, बीजेपी के पास अपना कोर वोट है, बहुत सारे समाजों का वोट लेकर चलते हैं। इमरान मसूद के पास कहाँ से कोर वोट है? प्लस वोट का समीकरण क्या है आप लोग? जीत का समीकरण देखो जी, टोटल तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुस्लिम और गाढ़े समाज की बात में खास तौर से इसलिए कर रहा हूँ। एक जो हवा चल रही है ना कि गाढ़े समाज से माजिद अली जी चुनाव लड़ रहे, हम भी गाढ़े हैं, हम नहीं दे रहे, बहुत नहीं दे रहे, तो पूरा मुस्लिम गाढ़ा समाज को जोड़कर टोटल इमरान के साथ ठाकुर जी, ठाकुर है, सैनी है, ब्राह्मण है, बनिया है, दलित है। दलित कम से कम 40% वोट इमरान मसूद को देने जा रहा है इस बार। भागदौड़ पूरी करते हैं, पता नहीं कहाँ गाड़ी फंस जाती है। गाड़ी क्यों? एक बात तो सुनो, गाड़ी है ऊपर वाले के हाथ में, फंसनी ना फंसनी, लेकिन मुकाबला कौन कर रहा? भाजपा के साथ। और जो यूं कहते हैं ना बी टीम, आप एक मुझे, आप पत्रकार हो, एक बात का जवाब आप दे दो।
जो दूसरे नंबर पर आ रहा है वो बी टीम हुआ करा, या जो तीसरे पर रह रहा है वो बी टीम हो। तीसरे वाला बी टीम कहलवाएगा ना, दूसरे वाला तो वही ना, दूसरे का तो मुकाबला हो रहा, पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई हो रही। तो बी टीम यहाँ किसको मान रहे हैं? बी टीम, तीसरे नंबर वाला बी टीम, सीधी बात है, क्यों भाई हो, तीसरे नंबर, जो तीसरे नंबर पे है वो बी टीम हुआ ना। चलिए मैं लौट कर आपके पास आऊंगा। चाचा बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, बिल्कुल चुनाव से पहले ही सब कुछ। जी जी हाँ उत्तेजित ये हो रहे, इमरान मसूद आ रहा। हाँ इमरान मसूद टोटल बिरादरी और अदर समाज, दलित जितने भी है, ठाकुर, दलितों की तो अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। दलित अब के नहीं वोट दे रहा। तो खत्म हो रहा मामला, दलित तो बहुत आ गया इमरान के साथ में, बहुत अदर बिरादरी बहुत आ गई। बहुजनों की बात करती है वो, काशीराम के विचार और भी है, बहुत अदर बिरादरी इमरान के साथ में है, ऐसा नहीं है। माजिद को कौन वोट दे रहा? एक बात बताओ आप, उसको दलित भी वोट नहीं दे रहा। बिरादरी तो रही उसकी अलग, बिरादरी उसके इमरान मसूद के पास, सब टोटल बिरादरी। अच्छा तो जो गाड़ा समाज है, यानी देखिए कोई भी पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है तो उसका बेस वोट होता है, तो कहीं पार्टी ने इसीलिए प्रत्याशी बनाया क्या कि उसके समाज का अच्छा खासा वोट है? नहीं, ये तो उसको मतलब वोट काटने के लिए बना प्रत्याशी को, बीजेपी को जिताने के लिए, उसे जिताने के लिए नहीं। समाज की बात बता रहा, मैं मौजूदा बीडीसी हूँ गांव में। अच्छा, अगर मैं अपने समाज से, अपने बिरादरीवाद करके गांव में चुनाव लड़ता ना, मैं बीडीसी बिना बनता। यह तो लोकसभा का चुनाव है, समाज पर लड़ा जाता है, बिरादरी पर लड़ा जाता, ये लड़ा जा टोटल बिरादरी, जिसके साथ 36 बिरादरी लगती होगी। तो इमरान मसूद 36 बिरादरियों के नेता 36 बिरादरियों का नेता है। और ये दूसरे जो दूसरे नेता हैं हमारे मर्द है इमरान, जड़ा नहीं है, मर्द है। बड़ी बात बता दी भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल, यह हकीकत बात है। इमरान मसूद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के नेता हैं, पूरे हिंदू मुसलमान के नेता हैं, कोई गाड़ा समाज के या अदर बिरादरी के नेता नहीं है। चलिए मैं आऊंगा लौटकर। भाई साहब क्या सोचते हैं इमरान मसूद को लेकर? माजिद अली भी एक ऐसे पार्टी से आए हैं जो यहाँ लगातार कई बार सांसद रह चुके और उस पार्टी का यहाँ अच्छा खासा वोट है। नहीं, यहाँ तो इमरान मसूद है, इमरान मसूद के सिवा कुछ नहीं है। ओनली यहाँ तो हमारे गांव में माजिद को कुछ आदमी जानते, कुछ नहीं जानते, ओनली इमरान को जानते हैं। जिससे भी बात कर लो, जिससे भी पूछ लो कहाँ है इमरान, है इमरान है, किसी भाई से भी पूछ लो, हर कहीं इमरान है। और इमरान की एक और खास बात है, अगर हम कुछ काम लेके जा रहे हैं ना कहीं भी, तो हमें नेताओं की और कोई इंतजार करनी पड़ती है कि आएंगे, काम कराएंगे, हमारी बात सुनेंगे। हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि उनके यहाँ पे गए बैठक पे हमें मौजूदा मिले, अगर नहीं है तो जस्ट 2 मिनट के अंदर आए, ऐसा नहीं हमें घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। चाचा क्या इरादा है? जी इरादा तो पक्का हमारा इमरान के आदमी, हम तो इमरान को वोट देंगे। झूठ तो बोल रहे हैं। सच्ची बात है ना जी, झूठ बोल हाँ रहे जी ना, हैं। आपसे सिखा दिया? नहीं सिखाना नहीं है। और बिल्कुल आपके कान में नहीं कह रहा था इमरान का नाम? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो माजिद अली से भी कर दो थोड़ा सा। अजी माजिद अली का कहाँ है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। खामखा इतनी बड़ी पार्टी लेके आए हो? कुछ नहीं ये है, कितना बड़ा निशान है उनका हाथी। वो चाहे कुछ भी निशान हो, हमारा तो हाथी तो बड़ा निशान है। जी 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 चाचा क्या कह रहे हैं? हाथी जो है एड्डी से चला, इसको कोई नाद नहीं होती, रास्ता नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाकी एड्डी मार चलो जा। ये तो बेसूंड का हो, इसका हाथी क्या हो, कुछ नहीं आती होती। भाई जी एक बात कहना चाहूंगा आपको, ये जो 10% जो रुका मिचा रखा, गाड़े कट गया, मुस्लिम कट गया, एक बात सुन लो मेरी, 10% वोट कट गया, जो हमेशा कटता आया, हमेशा कटता चला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इससे कोई मुकाबला किससे मान के चलना है? मुकाबला सीधा सीधा राघव से है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, मेरी हमारे जो है ना यहाँ दिल्ली रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था, हमारी ट्रॉली से एक आदमी मर गया जी। ठीक है जी, तो लाश नहीं दे रहे थे दरोगा जी, मौजूदा सांसद उसके जो लड़के हैं मोनिस रजा, वो आ गए मौके पे, वो कहने लगे जी हमें बात करके मैं लाश दिलवा रहा हूँ। दरोगा कह रहा था कि वो करो, मुकदमेबाजी करो, फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मना कर दिया। प्रियंका गांधी आई हुई थी, चिलगाने में प्रोग्राम हो रहा था, इमरान मसूद का टेलीफोन बंद था, रोड शो करके गए जी, कोठी पर थे नहीं इमरान मसूद, वो गए हुए थे जोली ग्रांट उनको छोड़ने। उन पे फोन किया किसी ने, बराबर वाले आदमी को जैसे कर ले, उन्होंने बबलू जैदी को भेजा। बबलू जैदी ना एमपी ना विधायक और ना मौके का नेता, छोटा सा कार्यकर्ता, वो आया, दरोगा से बात करी और 2 मिनट में लाश का पंचनामा करवा कर, लो जी भाई तुम अपने लाश लेकर जाओ और फैसला होगा, तुम अपने घर जाओ। मौजूदा संसद का लड़का मौके पाया था, वो करवा नहीं सका था काम को, और इमरान मसूद का एक छोटा सा कार्यकर्ता बबलू जैदी नाम का आया था, उसने हमारा काम चुटके में करवा दिया था। भाई हम उसे नेता क्यों ना मानना, कौन से बिरादरी से नहीं नेता बना करता, कौन सा नेता बना करे।
क्या लग रहा है भाई साहब? वैसे सही बात अगर मैं बताऊं, मैं इसलिए बोलना नहीं चाह रहा था आपसे। थोड़ा सा। मैं लगभग पिछले 8-9 सालों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा। जो आरएसएस की एक शाखा है। हाँ मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था, हाँ लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को मेरा मन नहीं कर रहा है वोट देने के लिए। मैं सीधा सीधा इमरान को सपोर्ट करूंगा, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, इमरान मसूद को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? भाई दूसरे भी तो नेता है, राघव कनपाल शर्मा पुराना घराना है। चाचा वो इतना पुराना घराना, उनका लड़का सांसद रह चुका, माजिद अली की पत्नी चेयरमैन रह चुकी, तो फिर ऐसे क्या खूबी है? माजिद अली की पहले भी है साइड में जी, चेयरमैन उसकी घरवाली तो रही ना, और तुमको रहा काम तो दिया होगा यार, क्या काम दिया? हमने आज तक शकल भी नहीं देखी चेयरमैन की घरवाली की, और ना कभी वो देखे बेचारा, हमने शकल भी नहीं देखी माजिद की। हमारे में फोन आया था माजिद में, माजिद बोल रहा है जी, इन्होंने कहा हम तो जानते नहीं कौन माजिद है। क्या हुआ था? अच्छा, कुछ नहीं जनाधार, कोई जनाधार बिरादरी के अंदर अगर आप ये कहो ना माजिद बिरादरी में इतने उठ जाए, कुछ नहीं, जीरो है माजिद, जीरो। हाँ चाचा इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, क्या हाल है? ठीक है, बताओ आप। अच्छा ये बताओ। हाँ जी बता दो। और माँ से का तो खाता भी नहीं खुलता है जी? माँ से तो खाता भी नहीं खुलता। किसका? माया से का इसका पता कितना वोट है यहाँ से? जीत लेगे वहाँ कितना वोट है इसका पता आपने दिल्ली का? पीछे विधायक में जीरो रहेगी वहाँ, हाँ विधायक में भी अच्छा जीरो, अरे भी जीरो रहेगी, फिर क्या फायदा माजिद वोट देने का? उससे अच्छा भाजपा में देंगे। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर। इससे अच्छा वोट भाजपा में लगे, इससे अच्छा वोट भाजपा में ये क्यों दे लें? और जब माजिद को वो भी बेटी है, वो भी भाजपा ही, मायावती भी भाजपा ही, समर्थन वो भाजपा को करती है ज्यादा। वो तो अकेला लड़ रही, कहा भाजपा के अभी आप देखो ना, अब एक एमएलए था, अभी उन्होंने उसमें राज्यसभा उसमें पूरे जिले में शानपुर की सिवा कोई और सीट है कहीं है लड़ रहा था, कोई कहीं अंत्य बिल्ला लड़ते ना कहीं भी। वो बताओ, उसको बी टीम बता रहे हैं। अजी उसका तो मायावती का तो डब्बा बंद है बिल्कुल। मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ बी टीम क्यों बता रहे। मायावती पर कैसे भरोसा करे मुस्लिम समाज? नारा 370 पर किसे वोट दिया? बीजेपी को। अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ किसे दिया? एक विधायक था, एक विधायक का खुला समर्थन देखा है बीजेपी को। और तो वो चीजें याद है मतदाताओं के? याद है आपको, इतना अनपढ़ नहीं रहा। अच्छा। ना 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 आपको ना समझ नहीं है। हाँ जी प्रधान जी, बता दो क्या फिर? ये तो मामला कुछ और डिसमिस सा लग रहा है। डिसमिस यार सारे वोट इमरान मसूद, ये सारे देख के तुम इकट्ठे मिल गए यहाँ। सारे इमरान बात हो रही थी और किसी का तो है ही नहीं। हम जो है ना, हम रिश्ते नाते नहीं कर रहे, जो बिरादरी देख के सांसद चुन रहे इमरान मसूद का बिरादरी का लोड पड़े बहुत जबरदस्त। कोई बात नहीं जी, बिरादरी तो दी बैठी है, उसके लिए है। ब्याह शादियों के लिए होगा ना, ये तो ये ब्याह शादियों के लिए होगा ना। सियासत में बिरादरी, सियासत में क्या बिरादरी? हिंदू मुसलमान सब एक हो गए। इमरान मसूद इंडिया गठबंधन को हिंदू मुसलमान का नेता है, बहुत बढ़िया कद्दाम नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता है, उसे हम वोट देंगे, उसी के लिए वोट देंगे, उसी को अच्छा, मुकाबला किससे मान के चल रहे भाई? भाजपा से टक्कर है। के पास भी बहुत भारी भरकम वोट है। कुछ भी नहीं है, देख लियो, दिख जाएगा आपको, सबको दिख जाएगा। किसके पास भारी भरकम वोट? बीजेपी के पास भी बिल्कुल है। हाँ है, इसीलिए तो कह रहे टक्कर उसी से है। ठाकुर सैनी सब साथ में, ठाकुर कट गया, सैनी कट गया, और जी सहारनपुर में सिख भाइयों ने और पंजाबी समाज ने बहुत बढ़िया सम्मेलन करा कर समर्थन दिया इमरान मसूद को। अब बता रहे ठाकुर कट गया, सैनी कट गया, तो सारा कुछ आपको ही मिल रहा, तो फिर ये कहा जाएंगे दूसरे वाले? कौन लोग? जो दूसरे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी का नाम राघव कनपाल शर्मा, माजिद अली हैं। अच्छा, माजिद अली को यहाँ कोई जानता नहीं। माजिद बात मेरी बात सुनो, नेता के लाइन से माजिद अली बिरादरी के हैं, सब कुछ है, इसलिए उन्हें जाना है। लेकिन अगर आप नेता की बात करोगे तो नेता की लाइन से माजिद भाई नेता नहीं है। नेता कौन है जी? नेता तो इमरान मसूद है। मेन कारण उसके कई सारे हैं, वो हारे या जीते पब्लिक के बीच में रहेंगे। कुछ नेता ऐसे हैं जैसे फजलुर रहमान साहब हैं या माजिद भाई हैं, चेयरमैन भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जीतने के बाद बस कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। काम दिया होगा यहाँ? काम तो सभी देना, काम में सरकारी निधि आ रही, वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं उनको काम तो देना ही पड़ेगा ना। काम तो बीजेपी भी करा रही, लेकिन मेन चीज जो पब्लिक के बीच में रहने वाले, पब्लिक का काम करवाने वाले इमरान मसूद है। बीजेपी के प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि अच्छा खासा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, कहीं मकान बने तो कहीं अनाज दिया, किसान सम्मान निधि दी। दावा तो सभी लोग करते हैं, जैसे इमरान मसूद हम भी कह रहे हैं, इमरान मसूद को हिंदू समाज से बहुत वोट मिला, मुस्लिम से नहीं, हिंदू समाज से, और सभी से
कोई एक नहीं है, सब समाज से, चाहे क्या वो समीकरण है जीत का आपका? जीत का समीकरण ये है कि 6.5 लाख 7 लाख तो मुस्लिम है यहाँ। अदर वोट कितने हैं? जैसे उसमें ठाकुर हो गया, सैनी समाज हो गया, त्यागी समाज हो गया, सिख समाज हो गया, जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, उनके व्यक्तिगत वोट है ये, उनसे जो मोहब्बत करते हैं दिल से। तो लगता है अब की बार नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी नैया पार। कितने संतुष्ट हैं आप? एक बात मैं कहने भूल गया था, संतुष्ट है 100%, क्योंकि मैं भूल गया था गुज्जर समाज भी 50% वोट देने जा रहा है इमरान मसूद को। गुज्जर दे देगा वो? बिल्कुल हाँ जी देगा देगा। इमरान मसूद एक ऐसा नेता है, उसका व्यक्तिगत वोट है। इमरान मसूद ऐसा नेता है जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई आदमी ऐसा नहीं जो ना जानता हो। किसी टाइम चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, फोन खड़ा हो। एक नेता ऐसा इमरान है, जो हमारे बच्चे खड़े ना 2-2 साल चल के 10 साल के, ये भी इमरान नेता को जानते हैं। और सच्चाई है ये इमरान मसूद। देख लो, पूछ लो इनसे, इमरान बताओ कितनी बार हार चुके हो, कितनी बार हार चुके, और आज दीवानगी जियोंगी तो है उनकी, किस लिए कारण होगा उसका कुछ नहीं। तो बहुत नेता बहुत चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तो लड़ने को कोई भी लड़ ले, मैं भी लड़ लूं चुनाव, लेकिन हार जीत का भी कोई मतलब नहीं होता। नेता तो वो है जो हार के भी काम करवाने वाला, जीत के याद रखियो जी, मैंने बताया पहले ही, आप भी याद रखियो और यह जनता भी याद रखेगी, पूरे जिला सहारनपुर की जनता याद रखेगी। तीसरे नंबर पर जो रहेगा ना, बी टीम वही होगा जी, बी टीम वही है। तो देखिए, आपने सुना छिदबना गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। रामपुर मनिहारन विधानसभा का यह गांव है। इस गांव में अच्छी खासी तादाद में गाड़ा समाज रहता है, अदर बिरादरी भी अच्छी खासी इस गांव में है। और इस गांव में आपने सुना। बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, नमस्कार।